नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका लक्ष्य है गरीब वर्ग के लोगों के घर द्वार तक पहुंचते हुए उन सरकारी योजनाओं का लाभ देना जो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच अंत्योदय का विकास, अंत्योदय का उत्थान ही किसी देश की या फिर किसी राज्य की सरकार की सफलता का पैगाम होता है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हरियाणा में मनोहर सरकार और प्रशासनिक अमला यही कवायद करता हुआ गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बना रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अब हर वर्ग मुस्कुरा रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहा। लाखों को मिला आयुष्मान कार्ड का लाभ, लाखों लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। संकल्प की यात्रा में जन संवाद भी। संकल्प यात्रा के जरिए गरीब के उत्थान की गारंटी गरीब के विकास की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां हरियाणा प्रदेश की हर पंचायत, हर गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हरियाणा में अब जागरूकता व आकर्षण दोनों का ही केंद्र बन चुका है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी शिविरों में अपना डेरा डाले हुए हैं और कैंप तक पहुंचने वाले वह लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं, उन्हें हर जानकारी प्रदान करने के साथ ही वह जिस भी योजना का लाभ पाने के लिए लाभ पात्री हैं तो उनकी हर कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही प्रदान कर रहे हैं। क्या अम्बाला, क्या फतेहाबाद, क्या सिरसा, क्या कैथल, क्या गुरुग्राम, क्या फरीदाबाद, हर जगह पहुंच रही विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के बीच लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग योजनाओं का लाभ पाते हुए मोदी और मनोहर सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। चला चूल्हे से चला रहे थे, चूल्हे में रोटी बना रहे थे। हाँ, धुएं से भी छुटकारा मिल जाएगा। लकड़ी की परेशानी थी वो भी नहीं मिलती, वो भी परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत मोदी का अच्छा काम हुआ है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास पहले गैस कनेक्शन था नहीं, लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे इसके लिए अप्लाई किए हुए और बहुत जल्द उन्होंने इस पे काम करके मुझे ये गैस कनेक्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर 2 बेटियां हैं। पहली पर मुझे 5,000 मैम ने अकाउंट के द्वारा दिलवाए और दूसरे बेटे के मैंने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और मैं प्रतिदिन अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में लेके जाती हूँ और वहाँ का हेल्दी खाना ना मैं जिससे मेरा बच्चा भी स्वस्थ रहता है और मैं भी स्वस्थ रहती हूँ। पर और ऐसी योजनाएं हैं जो मैम हमें बता देती है और सरकार हमें टाइम पर दे देती है और मैं सरकार का, मोदी सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरी गुजारिश है माताओं बहनों से अपने बच्चे को रोज आंगनवाड़ी में लेके जाएं। थैंक यू। योजनाओं का लाभ पाते हुए लोग साफ तौर पर मोदी और मनोहर सरकार की तारीफ करने में जुटे हैं और उनके मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है कि योजनाओं का लाभ देने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार उनके घरों तक पहुंच गई है और सही मायने में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके लिए मोदी वाली गारंटी की यात्रा जैसी साबित होने लगी है। पहले क्या था कि ऑफिसों में जाते थे, चक्कर काटा करते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला करता था। अब घर घर तक सबको सेवा पहुंच रही है तो इससे सबको मन में उत्साह है और सब यही चाहते हैं कि हर हर मोदी और घर घर मोदी वाला सपना पूरा हो रहा है। देखिए गरीब लोगों को सबको लाभ मिल रहा है इससे और सारी जितनी भी हमारी हरियाणा की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों तक हमारा सारा लाभ पहुंचे तो सब तक पहुंचे और ये सब तक पहुंच रहा है और सब खुशी की लहर है सब में। जहां जहां भी संकल्प यात्रा पहुंच रही है वहां पहुंचे हुए सरकारी नुमाइंदे, नेता लोगों को जागरूक करते हुए जहां इस यात्रा का मतलब उन्हें समझा रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से अपनी भागीदारी निभा रही जनता को शपथ दिलवाते हुए उन्हें विकसित देश भारत कैसे बन पाएगा इसके लिए जागरूक भी करने में जुटे हैं। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे,
दर्ज करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। यहाँ पर पहुँचने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर 25 बच्चे ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब जिनको मिली है, और अभी हमने इस जनसंवाद प्रोग्राम के दौरान मेरे ख्याल से 12 लोगों के BPL कार्ड बने हैं और 5 लोगों की पेंशन बनी है। 2 लोगों को उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे उनको हमने गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं। जिनकी जो प्रॉब्लम थी, किसी की बिजली विभाग की प्रॉब्लम थी है, तो हमने उनको मौके पर ही सॉल्व किया है। और सभी लेडीज़ जो मकानों की थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आए थे, हमने जैसे जैसे हमारे फंड आएंगे उनको वैसे वैसे ही हम इसी तरीके से दोबारा तो सभी लोग बहुत खुश थे कि जिन लोगों की पेंशन बनी है या जिनका जो पेंशन के लाभार्थी हैं उनका अप्लाई कराया है हम लोगों ने। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, एक जन संवाद के प्रोग्राम। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनका हल निकाल रहे हैं। हरियाणा की 6,200 पंचायतों और देश की कुल 8 लाख पंचायतों तक यह विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचेगी और सरकार के जरिए शुरू किया गया यह यात्रा अभियान गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और ये बात भी साबित हो रही है कि देश और प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। पूरे देश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, हर ग्राम पंचायत में यात्रा जाएगी। उस हेडक्वार्टर पे जहाँ भी सरपंच वहाँ के जहाँ यात्रा का ठहराव करेंगे उस जगह में ये सुविधा का लाभ मिलेगा। उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड में 2-2 जगह का हमने कार्यक्रम निश्चित किया है। सुबह एक जगह और दूसरा एक वार्ड में 2 कार्यक्रम हम लोग हर वार्ड में करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे 8 वार्ड हैं तो 16 जगह यात्रा मेरे वार्डों में करीब जाएगी। तो वहाँ के गरीब लोगों को ये सब सुविधाओं का लाभ हम दे पाएं, यही हमारी सोच है। कि हमारे गरीब लोग हैं उनको कई बार समझ नहीं होती है कि और वो उनका पूरी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो सुविधाओं के वो हकदार भी नहीं होते, तब भी उनके मन में ये रहता है कि सुविधा हमें मिले। तो उन सबके लिए जागरूकता का काम करना हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे कैंपों में हम उसके बारे में भी बता रहे हैं। जैसे कि आज कैंप में मैंने आपसे पहले उन्हें बताया है कि अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है और माँ बाप भी हैं, कई बार बच्चे शादीशुदा होने के बाद अपना कमाई अपने माँ बाप को नहीं देते तो माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनका गरीबी रेखा से वो नीचे हैं, उनका राशन कार्ड बने, पर वो कई बार परिवार पहचान पत्र में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो उसमें हमने सभी को आज समझाया है कि अगर उसके 2 या 3 बच्चे हैं और वो शादी कर चुके हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के अलग से वो अपनी ID बनवा सकते हैं। तो ये समझाने का काम भी इन कैंपों के द्वारा किया जा रहा है कि जो सही उनको सुविधाओं का लाभ मिल पाए। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की ओर से भिजवाई गई IEC वैन्स भी अहम भूमिका निभा रही है। इसके जरिए आपको बता दें कि जहां आकर्षक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में देश के प्रधानमंत्री मोदी का मनोहर संदेश सुनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योजनाओं की जानकारी के अलावा लोगों को चिकित्सा सेवाएं भी मौके पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी कि वो गरीब जो किसी कारणवश अपना इलाज करवा पाने में असमर्थ थे, उन्हें मौके पर ही मुख्यमंत्री आयुष्मान चिरायु योजना का लाभार्थी बनाकर 5 लाख के इलाज की सुविधा दी गई है। देखिए ये खासियत। जांच शिविर में आओ, मुफ्त शारीरिक टेस्ट करवाओ, निरोगी हरियाणा योजना का लाभ उठाओ। किसान भी जानकारी पा सकते हैं, प्रोत्साहन राशि का लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आइए, क्योंकि यही समय है, सही समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर जगह शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग अधिकारी, कर्मचारी या फिर दूसरे विभाग जैसे कृषि इत्यादि लोगों और किसानों को जागरूक करते हुए जहां सरकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें तरह तरह के लाभ भी पहुंचा रहे हैं, जिसे पाने के वह लोग हर हाल में हकदार हैं। वहीं निरोगी हरियाणा योजना के तहत लोग मुफ्त शारीरिक टेस्ट सुविधा का लाभ ले रहे हैं
और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी व आशा वर्कर्स भी अपनी जिम्मेदारी खूबी से निभा रहे हैं। हमारे गांव में ये सरकार पहुंचा और हमें यहाँ पर दवाई मिली है अच्छी। जिस चीज़ की भी दवाई लेना चाहो आदमी मिल सकती है। आपको घुटनों का दर्द है, हमें घुटनों के दर्द की दवाई मिल गई। संकल्प यात्रा के दौरान हमारा आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं सभी प्रकार की, वो सभी प्रकार के प्रत्येक उसमें हमारा कैंप लगते हैं और सभी व्यक्तियों को निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है। और यहाँ पर प्रत्येक चीज़ की दवाई मिलेगी आपने, और निःशुल्क। और कम से कम हर जो हमारा वो कैंप लगते हैं कम से कम 200 से प्लस ओपीडी आती है। 200 से प्लस प्रत्येक उसमें हम निःशुल्क दवाई दे रहे हैं। हमारे आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है दवाइयाँ। बढ़िया काम हो रहा है जी, यहाँ सारा सुधार है, सारा महकमा है, प्रशासन सारा ये बढ़िया काम है। शहर में धक्के खाने पड़े थे ना, और काम बने थे, ठीक हो गया जी। बढ़िया जी, बढ़िया है सरकार जी, इसके बाद बढ़िया सरकार है जी, इसका कोई और नहीं। भारत को विकसित देशों की सूची में खड़ा करने के लिए देश की सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो वहीं राज्य सरकारें भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना योगदान देते हुए अपने अपने राज्यों के वह लोग जो किन्हीं सरकारी योजनाओं, भले वह केंद्र की हो या राज्य सरकार की, उनका लाभ पाने से अगर चूक गए हैं तो उन्हें उनका हक घर तक पहुंचाने की मुहिम चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई थी और यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी और हरियाणा के बीच इस यात्रा के जरिए अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो दूसरी तरफ आयुष्मान योजना के तहत 5,81,000 से ज्यादा लोगों को लाभार्थी बनाते हुए उन्हें 5 लाख की इलाज की सुविधा वाला आयुष्मान कार्ड थमा दिया गया, जिसके चलते लोग राहत महसूस कर रहे हैं और साथ ही सरकार की इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की बेहद सराहना भी। लोगों में बड़ा उत्साह है। दूसरी बात यह है कि लोगों को जानकारी मिलती है। मान लीजिए हमने एक योजना शुरू की कि जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है और उसको अगर 1800 यूनिट से कम उसका बिल है तो हम 36 रुपये दे के उसका पूरा बिल माफ़ कर रहे हैं। तो उसकी जानकारी मिलती है जब हम बताते हैं। ऐसे ही दयालु योजना है जो हमने अभी शुरू की कि मान लीजिए अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति है, उसकी डेथ होती है तो सरकार उसमें 5 लाख रुपए देती है, और अगर 45 से बड़ा है तो उसमें 3 लाख देती है, और अगर 25 से छोटा है तो उसमें भी 3 लाख देती है, 2 लाख, 1 लाख, इस प्रकार की स्कीम है। तो उस सारी की हम जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ज़रूरतमंद आदमी है, अब यह सबको पता चल गया तो अगर कोई कल ऐसी स्थिति होती है तो वो उसको बता देता है कि भाई उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आम आदमी को जानकारी मिलती है तभी लाभ उठाता है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जब मिल के काम करेंगे, जनता भी और सरकार भी, तो मैं समझता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से साकार। तो फिलहाल कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में इतना ही। अब मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए और आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।